मोहब्बतों की सदाएं बिखरी। उसका नंबर ऑफ जा रहा है। लो, मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर आज वो लेट घर आई तो तुम्हारी खैर नहीं है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सलीम, अगर वो लेट आती है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम्हारा ही तो कसूर है। कौन समझाएगा उसे? वो तो अभी बच्ची है। बच्ची नहीं है, अब वो बड़ी हो चुकी है और उसे मेरे समझाने की जरूरत नहीं है। विशाल, मैं बाहर पार्किंग में वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। अब मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि मेरी एक मीटिंग फिक्स हुई हुई है। मैं जब निकल रही थी ना तो देन आई केम टू नो कि मीटिंग है मेरी। तो काइंडली एक काम कीजिए, या तो मेरा इंतज़ार कर लीजिए पार्किंग में, या फिर वी कैन मीट अप लाइक इन द इवनिंग। शाम में मिलते हैं। श्योर। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय। अब किसी का दिल रखने के लिए थोड़ा बहुत झूठ तो जायज़ है ना? झूठ तो थोड़ा भी बोलना नहीं चाहिए। सनफर साहब, थोड़ा बहुत झूठ तो सभी बोलते हैं। एंड यू नो व्हाट, जो लोग ये कहते हैं ना कि हम कभी झूठ नहीं बोलते, सबसे बड़े झूठे होते हैं। That's true. आप अभी तक घर नहीं गई? नहीं, बस जाने वाली हूँ। घर जाएं आप, वो ऑफिस टाइम तो खत्म हो चुका है। आए मैं आपको घर ड्रॉप कर दूं? मैं चली जाऊंगी सर। चले फिर आपको रक्षा करा दूं? सर मैं वेट कर रही हूँ बॉस का। वो उन्होंने कहा था वो आने वाले हैं, कुछ डिस्कस करना है हमें। ओह अच्छा, लेकिन इस वक्त तो वो ऑफिस नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? उन्होंने कहा है मुझे आने के लिए, और वैसे भी मुझे कुछ डिस्कस करना है उनसे, वो ज़रूर आएंगे। तो बीबी, ये कोई वक्त नहीं डिस्कस करने का। और आप उठें, घर जाएं, और जब सुबह होगी ना आप, तो फिर कर लेना आप डिस्कस। और मुझे पता है वैसे भी कि उन्होंने क्या डिस्कस करना है आपसे। भाई तुम भी बड़ी भोली हो, बातों में आ जाती हो। फर्स्ट टाइम जॉब कर रही हो, जी। इसीलिए इन मामला को तुम समझती नहीं। खैर, घर जाओ। अच्छा गजनफर साहब, टेल मी समथिंग अबाउट यू। कुछ अपने बारे में बताएं ना मुझे। अपने बारे में क्या? योर मैरिज, शादी का कोई प्लान, अबाउट योर बिजनेस, क्या करते हैं आप, समथिंग, कुछ भी। शादी तो करना चाहता हूँ, लेकिन क्या? जिनसे करना चाहता हूँ उन्हें मेरी मोहब्बत का यकीन नहीं आ रहा। अच्छा, आप मोहब्बत करते हैं उससे, और उसे आपकी मोहब्बत पे यकीन नहीं आ रहा। आई थिंक वो वहीं शायद यूके में रहती है। यूके में नहीं रहती, आपके साथ रहती है, मिनाल। सनफर साहब, कहीं आप पहचानने में गलती तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सनफर साहब, आपके साथ तो कोई ऐसी लड़की होनी चाहिए जो कदम से कदम मिला के चल सके। ये मिनाल, इस जैसी लड़कियां आपके साथ सूट नहीं कर सकती। आई मीन, उसको आता क्या है, पता क्या है? थोड़ा बहुत जो वो जानती है, जो ग्रूम हुई है, वो तो मैंने किया है उससे। डैडी ने उसे सपोर्ट किया है, वरना शी हैज़ नो आइडिया हाउ टू मूव। मैंने दुनिया देखी है। अगर मिनाल को देखने के बाद मेरे दिल में शादी का ख्याल आया है तो ज़रूर उसमें कोई ख़ास बात है। और रही बात बिज़नेस की, तो उसे संभालने के लिए एम्प्लॉयज़ रखे जाते हैं, शादी से सहारा नहीं दिया जाता। मिनाल जैसी नजर आती है वैसी है नहीं। और आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं?
प्लीज़ प्लीज़ आप देखिए, गौर कीजिए, टेक योर टाइम, देखिए कि वो आपके मयार पे पूरा उतरती भी है या नहीं। वो तो मुझसे बात ही नहीं करती, या यूँ कहिए कि मैं ही अपने जज्बात को लफ्ज़ों में बयान नहीं कर पा रहा। आपकी कज़न है, आप ही मेरी कुछ मदद कर दें। है क्या कर सकते हो मुज़फ़्फ़र साहब, बात बात पे तो वो एहसास से कमतरी का शिकार हो जाती है। आई एम जस्ट टेलिंग यू, प्लीज़ सोचिए, दोबारा सोचिए, ऐसा ना हो कि बाद में आपको पछताना पड़े। पछताना पड़ा तो पछताएंगे, क्या करें, आपकी कज़न से मोहब्बत जो हो गई। देख लो तुम इस लड़की की हालत, टाइम देखा है तुमने? आ जाएगी, परेशान ना हो आप, बच्ची थोड़ी है वो। आप बैठे, मैं देखती हूँ। आ गई। अस्सलाम वालेकुम। आ गई तुम, टाइम देखा है तुमने? भाई वो ऑफिस में मीटिंग थी। ये कौन सा टाइम है मीटिंग का? सारे दफ्तर तो 5 बजे बंद हो जाते हैं। तुम्हारा अजीब ऑफिस है जहाँ सारी रात मीटिंग चलती है। वो ट्रैफिक बहुत जाम थी। मैं कुछ नहीं जानता तानिया, सिर्फ नौकरी की इजाजत दी थी तुम्हें बस। अगर ये सब कुछ करना है तो घर ही बैठो, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें इस नौकरी की। मरा नहीं हूं मैं, जिंदा हूं अभी और कमा भी रहा हूं, खिला भी सकता हूं। बेगैरत नहीं हूं मैं, 4 लोगों में उठना बैठना है मेरा। लोग क्या कहेंगे कि सलीम की बहन रात गए घर आती है, फोन करो तो नंबर बंद। भाई वो मोबाइल की चार्जिंग खत्म हो गई थी। आखिरी बार समझा रहा हूं तुम्हें मैं तानिया, आज तो दरवाजा खुल गया है, आइंदा ये नहीं खुलेगा दोबारा। बल्कि तुम ये नौकरी छोड़ ही दो तो अच्छा है, रोज का मजाक बना के रखा है। देर सवेर हो जाती है, इतना गुस्सा हद करते हैं आप भी। तो क्या करूं, सर पर बिठा लूं? तुम्हें पता भी है औरत जात है और हालात भी तुम्हारे सामने हैं। हाँ ठीक है, लेकिन प्यार से भी तो समझाया जा सकता है, इतना डांटने की क्या ज़रूरत थी? आज तक आपने उसे घूर कर नहीं देखा और एकदम सारी कसर निकाल दी। रो रही थी बेचारी। तो और क्या करूं, बाहर लोगों की बातें सुनता हूं तो दिमाग घूम जाता है मेरा। दुकान पर कुछ लोग बातें कर रहे थे कि फलां की बहन ऑफिस गई और वापस घर नहीं आई। अल्लाह खैर करेगा, तानिया इतनी समझदार है, पढ़ी लिखी है। दुनिया की बातों से डर लगता है। तुम्हारे भाई ने भी तो अच्छा नहीं किया, वो उससे शादी कर लेता तो मेरी टेंशन भी कम हो जाती। आपकी इन्हीं बातों की वजह से समद ने घर छोड़ दिया और अब आप तानिया पर गुस्सा करते रहते हैं। मेरा दिमाग खराब नहीं है जो हर किसी से लड़ता फिरूं, टेंशन होती है तभी बोलता हूं, दिमाग खराब नहीं है मेरा। कहाँ थे तुम? कितनी देर से मैं हॉर्न दे रही हूँ, कहाँ दफा हो गए थे? तुम लोगों को बस खिलाओ बिठाओ, जब काम का वक्त आता है तुम लोग गायब हो जाते हो। मुफ्त के खाने वाले हो तुम लोग। आर यू इन योर सेंसेस और नॉट? तुम हंस रहे हो, बजाय जवाब देने के बात सुनने के हंसे जा रहे हो। अरे बेटा, क्यों गुस्सा करती हो? जाने दो। आंटी प्लीज,
ये जो आपके जाने दो की पॉलिसी है ना, इसको मैं फॉलो नहीं कर सकती। मेरा अपना तरीका है, मुझे पता है कि नौकरों को कैसे डील करना है। आई नो हाउ टू टैकल दैट। अच्छा मैं देख लूँगा, मैं समझा दूंगा इसे। अंदर चलो। देखे ना, सर में दर्द हो गया, बाहर से आओ और फिर चीखो चिल्लाओ। आपके हाथ की चाय बहुत अच्छी होती है आंटी। कैन आई हैव सम टी? आई मीन अगर आप बना दें तो। आई होप आई एम नॉट बॉदरिंग यू। ठीक है, बनाती हूँ। ये क्या है खुर्रम, ऐसे तो नहीं होता ना। आई मीन तुमसे बात करने के लिए मुझे बहाने बनाने पड़ते हैं। अब आंटी को खुद ही सोचना चाहिए दैट वी नीड टू सिट टुगेदर, वी नीड टू शेयर थिंग्स विद ईच अदर। मैं बहाने बनाऊँ, हमें अपनी स्पेस चाहिए। इरिटेट करती है मुझे ये सारी बातें। शादी कर लो, सारी स्पेस तुम्हारी। हाँ, शादी से मुझे याद आया, वो पागल तो नहीं हो गया तुम्हारा दोस्त गजनफर? मिनाल से शादी करना चाहता है। इज ही ओके? तो इसमें बुरी बात क्या है? अच्छा है ना, जान छूट जाएगी मिनाल से हमारी। नहीं, मैं ये नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि मिनाल की शादी किसी लोअर मिडिल क्लास ख़ानदान में हो, क्योंकि अगर उसकी शादी गजनफर से हो गई तो फिर वो मेरी बराबरी करेगी। एंड आई रियली डोंट वांट दिस टू बी डन। आओ अंदर चलते हैं प्लीज। चल यार, तेरी लाइफ तो सेट होने वाली है। नौकरी भी मिल गई और छोकरी भी। यार नौकरी की हद तक तो ठीक है, लेकिन छोकरी, जिस लड़की के पीछे मैंने अपने इतने कीमती साल ज़ाया किए ना, वो तो कंगाल निकली मेरी तरह। इसके पल्ले कुछ भी नहीं है। वो तो शाल ने भांडा फोड़ दिया, वरना मैं तो लुट गया था। तो क्या हुआ? दूसरी पे लाइन मारनी शुरू कर दे। दूसरी पाशा इंडस्ट्रीज की इकलौती वारिस है वो। तेरे मेरे जैसे दिन रात आगे पीछे गोल गोल चक्कर लगाते हैं उसके। हमको कहाँ मुंह लगाएगी? अच्छा, तो अब तू क्या करेगा? कुछ तो करूँगा। कंपनी में तो घुस गया हूँ और मुझे ये भी पता चल गया कि मिनाल के पास कुछ नहीं है, वो खाली। अपना क्या है, पासा बदलेंगे, चढ़ते सूरज को सलाम करेंगे। ओ देख, सोच समझ के वफादारी बदलना। मुझे तो लग रहा है कि तू कहीं अपनी नौकरी से हाथ धो ना बैठे। वो कहावत तो तूने सुनी होगी, अक्सर दो कश्तियों का सवार डूब जाया करता है। यार इतने सालों की ड्रामाई मोहब्बत का सिला खाली नौकरी, बात कुछ हजम नहीं हुई। कुछ तो करेंगे यार, ये बड़ा हाथ मारेंगे। यार मुझे क्यों लग रहा है कि तू अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेगा। तू देखता जा, चाय पिएगा ना भी? वेटर! अगर तुमने उसे हमसफर चुना है ना, तो बड़ों के आदाब भी सिखा दो। मेरी बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है ये लड़की। अगर इसने कोई हरकत की ना, तो अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरी शादी पहले ही बीच मंझधार फंसी है। अब सब्र करें, सब सेट हो जाएगा मामा। वो तुम्हारे सर पे चढ़ती चली आ रही है और तुम्हारी जुबान पे ताले लगे हुए, और ऊपर से मुझे भी कुछ नहीं बोलने देते। मामा कह तो रहा हूँ कि शादी होने दे, सब ठीक हो जाएगा। मैं सब देख रहा हूँ, मैं सब नोट कर रहा हूँ। शादी होकर जब इस घर आएगी तो उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। सारे नखरे खत्म हो जाएंगे, तमीज भी आ जाएगी और आदाब भी आ जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि तुम ईशाल को कंट्रोल कर पाओगे, इसीलिए कहा था मिनाल से शादी कर लो। अब पता चल रहा है तुम्हें कि कैसी लड़की है वो। बड़े फायदे के लिए छोटे छोटे नुकसान उठाने पड़ते हैं। ये फायदे और नुकसान के चक्कर में ना अपनी जिंदगी को दांव पे लगा दिया तुमने। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इस बुढ़ापे में मुझे क्यों जलील करवा रहे हो उसके हाथों। जी मिस्टर अदनान, I've told you so many times, then don't bother me like this. देखिए, I have my whole team along with me. आपको जो बात करनी है उनसे कीजिए। And first of all, let me clear one thing. मुझे assignment in time चाहिए होता है. No, I cannot delay it anymore. All right, take care, bye. गुड मॉर्निंग। Morning. रूम में आइए मेरे।
बैठिए। थैंक यू। यस जी। मैडम इन फाइलों पे साइन कर दीजिएगा। ठीक है, तुम जाओ, मैं कर दूंगी। यू मे लीव नाउ। जी तो मिस्टर समद, मिनाल से शादी करना चाहते हैं आप, इसीलिए मेरी खुशामदी करते रहते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं उसे सिर्फ अपनी अच्छी दोस्त समझता हूँ और कुछ नहीं। अच्छी दोस्त? आपको पता है वो मुझसे क्या कहती है? वो कहती है कि बहुत सालों से आप उसे इंसिस्ट कर रहे हैं शादी के लिए, isn't it? रहने दीजिए, वो तो आपके बारे में भी बहुत कुछ कहती है। और वो क्या? जाने दीजिए, मैं सुबह सुबह आपका मूड खराब नहीं करना चाहता। नहीं होगा मूड खराब। इनफैक्ट मुझे पता होना चाहिए ना कि वो क्या सोचती है, क्या है उसके दिमाग में मेरे लिए। देखिए मेरा ख्याल है अगर मैं ये बात आपको बताऊंगा तो आप बदसन हो जाएंगी, बट इफ़ यू इंसिस्ट तो मैं बता देता हूँ। वो कहती है कि आपने जो चेक साइन किए थे वो जाली थे और आपने खुरम को भी उससे छीन लिया, लेकिन मैं जानता हूँ वो झूठ कह रही है, क्योंकि मिस इशाल आप इतनी खूबसूरत हैं कि खुरम साहब तो क्या कोई भी आपकी तरफ खुद ब खुद माइल हो सकता है। Oh really? You know what? आपकी बातें सुन के मुझे ये लगता है कि आप इस कंपनी में काम करना चाहते हैं, बल्कि मुझे तो ये भी महसूस हो रहा है कि आप मेरे लिए भी काम कर सकते हैं, मतलब मेरे ख़ास बंदे बन के। अब सिर्फ सोचना यह है कि आप पे किस हद तक ट्रस्ट किया जा सकता है, आपको किस हद तक करीब किया जा सकता है अपने मामलों से। अगर आप ऐसा सोचती हैं तो इट विल बी एन ऑनर फॉर मी। लेट्स सी। एक्सक्यूज मी। जी ऑलराइट, मैं आती हूँ। आप बैठिए, आई जस्ट बी बैक। ये ले, फाइल अकाउंट में दे दे। जी डैडी, आपने बुलाया? हाँ बेटा, सारा दिन जो है ना ऑफिस में गुजर जाता है, घर जाके जहन में नहीं रहता कि तुमसे बात करनी है, या फिर तुम सो जाती हो। सोचा कि आज यही बात कर लेते हैं। श्योर, कोई ज़रूरी बात है?